ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा अपने बच्चों को महामंत्र की महिमा सुना रहे हैं। बाबा कहते गुरु देते हैं मंत्र और सद्गुरु देते हैं महामंत्र। तो महामंत्र हम सब जानते हैं है मन मना भव। तो इस महामंत्र को वशीकरण मंत्र भी कहा गया। वशीकरण मंत्र क्यों है? क्योंकि माया को दूर भगाता है। वैसे भी आज भी किन किन प्रदेशों की संस्कृति में है, जब भूचाल आएगा या कुछ आपदा आएगी तो शंख बजाते हैं। कुछ होता है तो गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। भूचाल आ रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, ये सब शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को मैंने ये महामंत्र दिया जो सारा संगम काम करता है। क्योंकि संगम युग पर तुम दोनों ओर को देखते हुए अपनी राहें सत्युग की ओर बनाते हो, तो माया बीच बीच में विघ्न डालती है। तो माया के विघ्न न आए, विघ्न जीत बने, उसको वशीभूत करें, उसके लिए आवश्यक है मन मना भाव। मुझे याद करो। दूसरा, आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे तुमको फ्री के नौकर मिल रहे हैं। देवताओं को प्रिय है स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता भी और बाहरी स्वच्छता भी। दोनों स्वच्छता देवताओं को प्रिय है। और तुम देवता बन रहे हो, तो देवता बन रहे हो तो ये सारी दुनिया जो इतनी पोल्यूटेड है, इतनी गंदी है, सब तरफ देखो। दिल्ली शहर में आजकल क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं। वहाँ पर मास्क लगा के घूम रहे हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, लॉकडाउन जैसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब प्रकृति के तत्व तुम्हारी इस दुनिया की सफाई तुम्हारे लिए कर देते हैं। तो ये तुम्हारे फ्री के लेबर्स हैं, फ्री के लेबर्स हैं, कोई इन पर खर्चा करना नहीं पड़ेगा। फिर आज बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है, पहले भी बताई है, आज अंडरलाइन की है। बाबा कहते हैं कि मैं विनाश तो नहीं करता, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैं कैसे डिस्ट्रॉय करूँगा? ना मैं किसी को ऑर्डर करता हूँ तुम इनको मारो। मैं बाप होकर के ऐसा कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? मैं ये नहीं करता। परंतु ऑटोमेटिकली जितनी जितनी स्वच्छता होती जाती है तो जो गंदगी है वो अपने आप समाप्त होती है। हम लोग देख रहे हैं, आँखों देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। तो बाबा की आज की मुरली हम बच्चों के लिए महामंत्र का संदेश लेकर के, महामंत्र को पक्का करो। वही महामंत्र हर प्रकार की आपदा और विपदा से मुक्त करने वाला है। सुनते हैं। 20 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ।
यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न पूछा गया है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज। इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलामिटीज भी नहीं कहेंगे, गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। कि बाबा कहते मैं तो नहीं करता हूं। नेचुरल कैलामिटीज वो अलग चीज है, नेचुरल कैलामिटीज है, गॉडली कैलामिटीज नहीं है। ओम शांति। एक बात सुना देती हूं, जो हरिद्वार के महामंडलेश्वर इतने सब पहला महामंडलेश्वरों का सम्मेलन जो अपने ओम शांति भवन में हुआ, प्रेम बहन ने एक एक अखाड़े में जा कर के सेवा की, जो संतों ने आके खुद बोला वहां से। शुरू में बहुत शुरू में जब अभी बना है हमारा माउंट आबू में आना ही हुआ था, उन दिनों में प्रेम दीदी कहते हैं कि रोज आते थे कुछ संत महात्मा और आ करके बहुत भला बुरा ये सब बोल के आते थे। उनको समझाने आते थे, हम समझने के लिए आए, परंतु फिर बहुत कुछ बोल बाल करके चले आते थे। रोज आते थे, रोज जाते। फिर बाबा ने कहा प्रेम बच्ची को भेजो, प्रेम बहन उनको समझाई। तो प्रेम दीदी ने उनको समझाया, उन्होंने कुछ बोर्ड्स की बात की। तो प्रेम दीदी ने कहा पहले वो सारे बोर्ड्स उतरवा दो, फिर हम ये भी उतरवा देंगे। ऐसे करके वो लोग बड़े आराम से प्रेम से मिल कर के गए और संतुष्ट हो कर के गए। ऐसी क्वालिटी उनके अंदर थी, मिठास, ज्ञान युक्त बुद्धि, व्यवहारिकता, ये चीजें, रूहानियत, निश्चय बुद्धि, बाबा से प्यार और अपना त्याग, ये चीजें सेवा में काम में आती। हमारी प्रेम दीदी की ये थी विशेषता। बाबा कितनी बार उनको याद करता है, बहुत मीठी है। बहुत स्टोरीज हैं उनके अनुभवों की। ऐसे ही हमारी देवता दादी मेरठ में हमारी देवता दादी पहले थी दिल्ली में, कमला नगर में। वहाँ से फिर उनको बाबा ने मेरठ भेजा। चक्रधारी दीदी को उसकी ज़्यादा स्टोरी, लेकिन वहाँ भेजा। और देवता नाम क्यों पड़ा उसकी भी स्टोरी है। उनका नाम था कमल सुंदरी, परंतु कमल सुंदरी से देवता क्यों पड़ा, देवता के संस्कार उनके इमर्ज हुए थे और 15 दिन ऐसे रहे थे। तो देवता दादी के द्वारा साक्षात्कार का पाठ चला आदि से ही, जो अपना स्थापना हुई है उनके द्वारा वो पाठ चला। और देवता दादी की विशेषता ये थी, सवेरे कोई क्लास में हो या ना हो, वो 6 बजे आकर के गद्दी पर बैठ जाती थी और बाबा की मुरली जो टेप पर होती थी, बाबा की मुरली चला के बैठ जाती थी। और जब ट्रांस में जाती थी तो आंखें खुले जाती थी, आंखें उनकी बंद नहीं होती थी, आंखें खुले जाती थी। तो देवता दादी मेरठ के, उनका भी। और फिर दिल्ली में तो थे ही हमारे बहुत सारे रत्न थे।
तो दिल्ली को तो बाबा याद करता ही है हमेशा। हमारे जगदीश भाई, हमारी गुलजार दादी, सब दिल्ली के रतन। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। कभी कहता है बाबा मैं क्यों तुमको याद करूँ, आज बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं तो मैं भी उनको याद करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छज्जू। लोगों ने कहा ये कैसा नाम है, तुम चेंज करके आओ अपना नाम। हमारे फ्रेंड का नाम छज्जू ठीक नहीं है, नाम चेंज। कहता ठीक है। घर से निकला बाहर तो एक महिला ओखली कूट रही थी। पूछा देवी आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मी। ठीक। आगे और गए तो एक व्यक्ति जो था भिखारी, वो कटोरा लेके भीख मांग रहा था। तुम्हारा नाम? मेरा नाम है धनपत। ठीक। और आगे गए तो शव यात्रा जा रही थी। पूछा किसकी शव यात्रा जा रही है? मुझे अमरनाथ जी की शव यात्रा जा रही। वो वापस आ गया। लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा नाम लेके आया होगा, सारा दिन लगा के आया। आए भाई क्या नाम पाया छज्जू? तो मेरा नाम छज्जू ही है। क्यों? तो सुन लो। लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बहुत ठंडी ठंडी नमस्ते की बाबा को। इतना प्यार से बाबा पालना करता है। अच्छी तरह से तो जवाब दो बाबा को। आप बोलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो यही गीत गाते रहते, पाना था वो पा लिया। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अव्यक्त इशारे, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में
सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। कैसे होगी समाप्त? जब हम मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करेंगे। तो प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य।